क्या दुश्मनी हो गई जो आम आदमी पार्टी दफ्तर में आए हुए हैं? मोदी जी से दुश्मनी नहीं है हमारी। अब मोदी जी का क्या होगा? हिंदू हृदय सम्राट। अरे मोदी जी पूरे भारत में रहे, दिल्ली में रहे, पूरे भारत के हैं। हाँ। मोदी जी सबके हैं। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? कहाँ जहाँ देने आए हैं। ये सनातन का सहयोग है मोदी जी का, इसमें विरोध नहीं है। मोटवा कहाँ दिलवाइएगा? आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आए हुए, योजना का लाभ भी मिल रहा है, तो भी आपको शक है? अभी नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे इस चीज को हम। भाई साहब, जनता समझ गई। 18,000 में बिक जाइएगा। राम मंदिर हमने अपने बनाया कि किसी ने बनाया? अब कहाँ है? अब अभी तब देखा जाएगा। अगर देखा जाएगा। माल डिलीवरी होगा तो ठीक है, ना तो गया। तो मोदी जी को छोड़ दीजिएगा इस हम बार। छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक वो काम पूरा कर देंगे हाँ। तब तो उनके साथ रहेंगे। हाँ। अभी तक मोदी जी के ही साथ हैं। इस बार कहाँ ठप्पा लगेगा? इस बार मोदी जी के साथ न तो राधे राधे। 18,000 रुपया के लिए आप लोग मोदी जी को छोड़ दीजिएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा जो आदमी राम मंदिर बना दिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी पहले पहले है ना, बिल्कुल है। तब ये सब बात। नहीं, मैं कहता हूँ ये देखिए, ये कोई पुजारी की हिम्मत है कि आम आदमी के पार्टी के दफ्तर में भी आके कह रहा है कि मोदी जी पहले। 18,000 के लिए मतलब मोदी जी को छोड़ दीजिएगा, बीजेपी को छोड़ दीजिएगा? नहीं, मोदी नहीं छोड़ते उनको। नहीं ना छोड़िए। ना 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 ना, सब ठीक रहेगा हमारे ना? खून में है। अच्छा, मोदी जी खून में है? खून में हमारे, ब्लड में हमारे। मैं इस समय आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हूँ और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि जो पुजारी हैं, मंदिरों के पुजारी हैं, उनकी बड़ी संख्या में जमावड़ा है और उन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? राम केवल शास्त्री। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पीछे यूपी से हैं, लेकिन प्रॉपर अभी दिल्ली रह रहे हैं करीब 28 साल से। तो खुश हैं ये announcement बिल्कुल से? खुश क्यों नहीं है भाई? जो अगर सम्मान दे रहा है, मतलब इतने दिनों से करते करते हर किसी के लिए है, लेकिन कितना सम्मान मिल रहा है? ये सम्मान तो है ही। 18,000 रुपए पर मंथ के लिए। तब मोदी जी के खिलाफ वोट कीजिएगा पैसा के चक्कर में। बात यहाँ खिलाफ की नहीं है, तो और क्या इसमें खिलाफत की क्या है? अरे राम मंदिर बना दिए मोदी जी, हिंदू हृदय सम्राट है। 18,000 में बिक जाइएगा। राम मंदिर हमने अपने बनाया कि किसी ने बनाया? नहीं तो आप बताइए कि आप वोट देंगे बीजेपी के खिलाफ? राम मंदिर का रास्ता किसने प्रशस्त किया? सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। मोदी जी का कोई क्रेडिट नहीं किसी है। पार्टी का कुछ थोड़ी है, ये तो हमारा आपका है। आप अपना बताइए। पंडित जी की दिल्ली में धर्म संकट है आपके लिए। 18,000 देखिएगा कि हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी? ऐसा कुछ नहीं, सभी हिंदी हिंदी सम्राट। 18,000 देखेंगे। क्या नाम है? राम कुमार शास्त्री। 18,000 पर बिक जाइएगा? अभी हाँ वैसे कौन सा बग गया? सच्ची बताइए। हाँ सच्चा बता रही हूँ, बग गया हूँ। 18,000 का महीना है? हाँ महीना। मतलब आप रोजी रोटी देख रहे हैं मंदिर बाद में? मिला क्या है अभी तक मंदिर में? बीजेपी ने क्या दिया? कुछ नहीं। राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर तो सब पब्लिक ने थोड़ी बनाया हुआ। तो आपका क्या राय है? अलग है, सही बात हमको बता दीजिए। कहिए कि पैसा लेंगे लेकिन वोट तो मोदी जी को जाएगा। देखो, पैसा लेने कब आएगा कब नहीं आएगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। अभी तो घोषणा हुआ है। हाँ। फिलहाल में घोषणा हुआ है, लेकिन अभी तक तो हम मोदी जी के ही साथ थे। अब कहाँ हैं? अब अभी तब देखा जाएगा। अगर देखा जाएगा। माल डिलीवरी होगा तो ठीक है, ना तो गया। नहीं, डिलीवरी की क्या बात है। हम कमाते सभी लोग मेहनत करते। क्या नाम? देखो, मेरा नाम है पंडित राजेश तिवारी। तो तिवारी जी अभी वेट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। फैसला नहीं किया है? नहीं, फैसला तो तभी होगा जब देखा जाए। ये असली पुजारी है, ईमानदार है। कौन मंदिर में बैठते हैं आप? मैं श्री गौरी शंकर मंदिर का। इनके नाम पर ताली बजाइए। ये असली है। साहब कह रहे हैं कि भैया अब तक मोदी जी के साथ थे, अभी देखेंगे, वेट एंड वॉच। कम से कम आप ईमानदार निकले भाई साहब हैं। क्या नाम है दोस्त? शिवम तिवारी। शिवम तिवारी। कहाँ पूजा कराते हैं? हम ये पहाड़गंज में रहते हैं। तो मोदी जी को छोड़ दीजिएगा इस हम बार? छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक वो काम पूरा कर देंगे हाँ। तब तो उनके साथ रहेंगे। हाँ। अभी तक मोदी जी के ही साथ हैं। इस बार कहाँ ठप्पा लगेगा? इस बार मोदी जी के साथ अगर वो पैसा आ जाएगा हाँ। पहले, तब तो उनको देंगे, और नहीं तो पैसा नहीं आएगा तो हम उनको नहीं देंगे। माल नहीं आया तो काम नहीं हो। बिल्कुल ठीक है यार, बिना मजदूरी के कौन काम करता है? मेहनत करते हैं तभी कोई दो पैसा देता है। पूजा करवाएंगे तभी देगा। हाँ। अगर पूजा नहीं करवाएंगे तो वो नहीं देगा। तो इसलिए काम जो करेगा उसके योजना तो ठीक है, 18,000 पुजारियों को मिलेगा। योजना ठीक जब है, जब काम होगा तब तो। काम होगा ही नहीं, वैसे थोड़ी कोई अच्छा, योजना। मान लीजिए काम हो जाएगा तो हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिएगा? नहीं छोड़ेंगे, क्यों? तब उनके हिंदू साथ मोदी जी को छोड़ सकते जो पहले शुरू से चला आया है हाँ। उसको ही साथ देंगे। हाँ। ये 18,000 रुपए के लिए नहीं मरते हैं। 18,000 रुपए चाहेंगे तो उसी दिन कमा लेंगे, एक पूजा में। हाँ? हाँ, एक पूजा में। अरे ये लोग नकली हिंदू हैं। सम्मान मानदेय कौन दे सकता है? कौन? किसी के है बस की बात? बताइए। मोदी जी अयोध्या मंदिर बनवा दिए। मोदी जी भी भगवान से अंतर्गत में, ऊपरी गत में नहीं है।
अरे जो राम को लाए समझिए, हैं। मेरी बात को समझिए, भड़काने वाला काम मत कीजिए न्यूज लेकर के। जो बात हम सवाल पूछ लिए तो भड़का रहे हैं। सर, मेरी बात को पहले ध्यान कीजिए, मेरी बात को ध्यान कीजिए पहले। राम को कौन लाए मेरी हैं? बात को ध्यान दीजिए। ब्राह्मण कोई लालची नहीं होते हैं, संत कोई लालची नहीं होता है, कोई सनातनी लालची नहीं होता है। सनातनी जिसको जब चाहेगा वही मोड़ देगा। सनातनी में इतना शक्ति। मोदी जी से काहे खफा है, काहे खफा है? कोई खपा नहीं है, हम सनातनी हैं और सनातनी के साथ हैं। सीधी बात है, जो हमारे सनातन के साथ है हम उसके साथ हैं। हम किसी पार्टीबाजी का बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारे सनातन का, जो मेरे राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। तो आम आदमी पार्टी, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, पंडित जी आप बहुत पढ़े लिखे हैं। दिल्ली में 2 पार्टी चुनाव मजबूती से लड़ रही है तो 3-4 पार्टी। तो अगर आम आदमी, कांग्रेस और बीजेपी में किसके साथ जाइएगा? मेरी बात को समझिए। क्लास में 100 लड़के भी होते हैं, 1000 भी होते हैं और 1 लाख भी होते हैं। लाख की संख्या में स्टूडेंट का क्लास लिया जाता है और उसमें सबसे तीव्र मैथमेटिक्स हमको बताइए किसके साथ जाइएगा? मैं राम के साथ हूँ, बाकी किसी के काम साथ नहीं। सारा समझिए भाई साहब, 18,000 केजरीवाल दे रहे हैं। राम जो सनातन के साथ है उसके साथ हैं। भड़काने वाला चेष्टा मत कीजिए ब्राह्मणों को। आप एक पत्रकार और न्यूज वाले हैं, हम एक ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मण को, संसार को चलाते हैं। आप हिंदू है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण? चैलेंज मत कीजिए। हिंदू है कि ब्राह्मण? हम हिंदू कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से उत्पन्न हुए बताइए। बाद में बात करें, बाद में बात करें। इधर मेरी बात सुनिए। इतने पढ़े लिखे पत्रकार नहीं होते हैं। समझिए पहले, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? कहते हैं व्यास आए विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय चा विष्णवे, नमो वे ब्रह्म निधे वशिष्ठाय नमो नमः। ब्राह्मण को कोई पीछे नहीं कर सकता है। ब्राह्मण हमेशा अग्रिम आगे होता हुआ गया है। और कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी को मार्गदर्शन कराने वाला सिर्फ संत और ब्राह्मण है, दूसरा किसी की क्षमता नहीं है। तो गोबर से एटम बम का असर रुकता है कि नहीं? गोबर से आइटम बम क्या गैस बन करके और पूरा भावड़ा फोड़ देता है, आपको पता नहीं है सर। मूत्र से बीमारी ठीक होती है कि नहीं? गौमूत्र से? गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, जो सनातन का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। गौ माता मान लिए कि है। आप मान लिए कि वैज्ञानिक है, हम मान गए। क्यों मान गए? मानना और पड़ेगा। अब हम लोग चुनाव वाला। मानना पड़ेगा आपको। अच्छा बताइए, वोटवा कहाँ जाएगा? वोट हमारे जो हमारे सनातन के साथ में जाएगा, हम उसके साथ में खुल के जाएंगे। देखिए 2 ऑप्शन है, एक 18,000 महीना है, एक राम मंदिर है। कोई महीना, कोई ऑप्शन का बात नहीं है, ये हमारा मतदान है। जो हमारे सनातन के साथ है हम उसके साथ हैं, कोई पीछे नहीं कर सकता है। और लाल मुझक्कर थी, समझ गई तू कहाँ बोला? अग्रिम है, हमने का बुझा था, कहने से बोला था नहीं क्या होगा। नाम है भाई? सरमनदास जी। सरवनदास जी, क्या है इस बार पंडित जी लोगों ने क्या प्लान बनाया? पुजारी बहुत ताकतवर है दिल्ली में। ताकतवर मान रहे हैं ना आप? अरे बहुत ताकत, आपके कहने से स्वाहा हो जाएगा देश। तो बना भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। तो मोदी जी से क्या दुश्मनी हो गई जो आम आदमी पार्टी दफ्तर में आए हुए हैं? मोदी जी से दुश्मनी नहीं है हमारी, ये सनातन का सहयोग है मोदी जी का। इसमें विरोध नहीं है। वोटवा कहाँ दिलवाइएगा? हैं? वोटवा कहाँ दिलवाइएगा? जो सनातन के साथ रहेगा। तो मोदी जी भी तो हैं, राम मंदिर बना दिए, उनसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कौन है? मोदी जी के वोट आएंगे। मोदी जी राम मंदिर बनाए हैं ना, हाँ, लेकिन ब्राह्मणों का जो मानदेय है, हाँ, जो सम्मान है, हाँ। उसको माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उसको समझा है। तो बताइए ना, वोट कहाँ पड़ेगा? यही तो पूछ रहे हैं भाई। ये वोट नेताओं से पूछो ना, ये तो सनातन, हम तो सनातन की सेवा कर रहे पंडित जी लोग 18,000 मिलेगा महीना, तो वोट देंगे कि नहीं? हैं। ये जो है सनातन के, जो सनातन के साथ रहेगा हम उसको वोट देंगे। तो भाई 2 पार्टी है, हिंदू पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी हिंदुओं की पार्टी है, मोदी जी भी हिंदुओं की पार्टी है, तो वोट कहाँ जाएगा पंडित जी का? आपको 2 ही पार्टी क्यों नजर आती है? और कौन है? एक सनातन की अपनी पार्टी है, कौन सी? हनुमान जी की वानर सेना। अच्छा, जो सनातन के साथ रहेगा वानर सेना उसके साथ रहेगी। तो कौन, हमको बताइए ना, हम तो निर्बुद्ध बालक हैं, हमको ज्ञान दीजिए प्रभु कि हम लोग हिंदू किसको वोट करें दिल्ली में? आप उसी को वोट दीजिए, मेरा सुझाव है, जो आपको समझे, जो आपके सनातन की रक्षा करे, जो आपके भगवान की मर्यादा को बनाए रखे, आप भी उसी को वोट दीजिए। इसमें कुछ, कहने की अरे तो जरूरत क्या? नाम बताइए ना, मोदी जी की अरविंद केजरीवाल? ऐसा है ना, मोदी जी और ना ही आम आदमी पार्टी। तो कांग्रेस? कांग्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो लल्लू लाल है। गोल गोल मत घुमाइए, जनता सब समझ जाएगी। जनता समझ रही है ना, तो जब जनता समझ रही है तो जनता को समझाने की जरूरत नहीं है, पूरी वही छाने तो भक्त, आप पुजारी हैं, हम लोग भक्त हैं आपके, तो हम लोग को गाइड तो कीजिए कि किधर जाएं, मोदी जी के साथ जाएं कि केजरीवाल जी के साथ जाएं? जो आपके सम्मान को रखे उसके साथ जाएं आप। ये तो कौन रख रहा है दिल्ली में सम्मान? जो आपके द्वार पर आए, जो आपकी सेवा करे, आपके दिल्ली को साफ सुथरा दे, जो
अरे आप वक्त आ गया है, 5 फरवरी को वोट डालना है बाबा, गोल गोल मत घुमाइए, बताइए किसको वोट देना है? 5 फरवरी को जाना है ना, जाना है ना, तो अपने भगवान को, हनुमान जी को सीने में बैठा लीजिए और वोट जाके दबा दीजिएगा। तो आप पथ प्रदर्शन दीजिए ना, आप राह बताइए ना किसको देना है। ऐसा है प्रभु जी, ऐसा है प्रभु जी, आप उसको वोट दीजिए जो आपका हित करे। रे हो कहना दीजिए जो 18,000 रुपया देगा उसको देंगे, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। 18,000 जो सनातन के लिए काम करे, संत के लिए काम किए, समाज के लिए काम करे, उसको वोट दो। तो कौन कर रहा है दिल्ली में? किसके यहाँ आए हो तुम? एक मिनट, किसके यहाँ आए हो? तो आम आदमी पार्टी का प्लीज, नहीं सुनिए, बात करिए। आम आदमी को वोट दीजिए, हम लोग कह रहे हैं। अब मोदी जी का क्या होगा? हिंदू हृदय सम्राट। अरे मोदी जी पूरे भारत में रहे, दिल्ली में नहीं, पूरे भारत के हैं। हाँ। मोदी जी सबके हैं। दिल्ली वाला भी वही लड़ रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल लड़ रहे हैं। वोट नहीं दीजिए। कहाँ जाएगा वोटवा? कहाँ? जहाँ देने आए हैं, जहाँ आए हो। वोट की बात बाद में, अभी सनातन का कार्य हो रहा है, वोट की बात सनातन का ये कार्य हो रहा है, वोट की आप करेगा इंटरफेयर? आप बात नहीं करने दीजिएगा, हटिए। हाँ, देखो सनातन के लिए काम जो कर रहा है, जो हमारे गुरुद्वारों के लिए काम कर रहा है, और जो हमारे जैन समाज, जैन मंदिरों के लिए, जो हमारे सनातन के लिए काम कर रहा है, उसके साथ जाने में कोई बुराई भी नहीं है। ये तो कौन? मोदी जी कहते हैं हम हिंदू, अरविंद जी कहते हैं हम हिंदू, असली किसको? आप लोग सुनिए, आप लोग पुजारी हैं, समाज को दिशा देते हैं, आप ही का भक्त लोग हम लोग हैं, बताइए किन्ने जाएं? देखो मोदी जी भी सनातनी, हम भी सनातनी है। इसमें कोई वो नहीं है कि ये थप्पा लग के आ रहा हो भगवान से कि ये सनातनी है, दिल से भी सनातनी होना चाहिए। वोटवा करने जाएगा। वोटवा की बात वो हमारी निजी है, वो हमारे दिल में हम किसको वोट दें, लेकिन जो हमारे सनातन के लिए कर रहा है, धरती पे भगवान ने कर्म करने के लिए भेजा है। मैंने आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आए हुए, योजना का लाभ भी मिल रहा है, तो भी आपको शक है? अभी नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे इस चीज को हम। जनता समझ गई। आप बताइए। समझ गए ना, समझदार। देखो ऐसा है, जहाँ आती बात दिल्ली की, जहाँ दिल्ली की बात आती है, नाम बताइए। दिल्ली की सुन लीजिए पहले, दिल्ली की। नाम बताइए ना अपना। मेरा नाम है सतीश कुमार पांडे। पांडे जी, कितना पुजारी है पूरे दिल्ली में? लगभग कोई आंकड़ा है? 5 लाख पुजारी? पुजारी 5 लाख पुजारी है। तो पुजारिये के वोट से कोई पार्टी जीत जाएगा भाई? बिल्कुल जीत 5 लाख में 5। तभी तो आम आदमी पार्टी आज चरणों में आके गिरी है, तभी तो उसे लगा है कि आज सनातन का 5 लाख पुजारी मतलब 25 लाख वोटर, तो यही हो गया। एक पुजारी जी के 3 गो परिवार तो होगा, पति पत्नी 3 गो बच्चा। बिल्कुल 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 जी। तो कन्ने वोट दीजिएगा? वोट जिसका, जो सनातन का साथ देगा, जो सनातन के साथ खड़ा होगा, उसका वोट देंगे। और लोग तो कह रहा है, टीवी वाला सब कह रहा है असली सनातनी मोदी जी हैं, मंदिर बनवा दिए, राम मंदिर। एक मंदिर बनने से सबका पेट नहीं भरेगा ना। गुना टाइट रखे हुए हैं, नट बोल्ट। नहीं, नट बोल्ट टाइट करें, बहुत अच्छी बात है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। हाँ। लेकिन हमारे पेट में भी रोटी आए, उसके लिए व्यवस्था तो कोई करेगा। 18,000 में बिक जाइएगा? नहीं, क्यों बिक जाएंगे? किसने कहा बिक जाएंगे? हाँ, वोटवा हम 18,000 के लिए वो नहीं आए यहाँ पर, हम आए हैं सम्मान देखने के लिए। कितना सम्मान करोगे तुम यहाँ पर? कितना सम्मान कर रहे हो तुम हम सनातन का? कितना ब्राह्मण को सम्मान कर रहे हो तुम? हाँ, ये कर रहे हैं, खरा उतरे कसौटी पर। आज बोले हैं ना, तो देखेंगे जब करेंगे तो। न तो राधे राधे। भाई साहब, देश के सबसे पढ़े लिखे कम्युनिटी से बात करा रहा हूँ, ब्राह्मण समाज के लोग हैं ज्यादातर पुजारी। मैं तो पुजारी भी ढूंढ रहा हूँ कि कोई दूसरा गैर ब्राह्मण पुजारी है कि नहीं, अभी तक तो कोई नहीं मिले हैं। क्या नाम है? देखिए, रवि पांडे। कहाँ पांडे जी, कहाँ मंदिर में काम करते हैं? देखिए, मैं तो मंदिर था पहले, अब जो है ऐसे ही चलती हुई पंडिताई है भगवान की कृपा से। कितना कमा लेते हैं महीना में? अब कमाने वाली बात देखो, मैं तो झूठ बोलता नहीं किसी से। पंडित को बिल्कुल किसी को झूठ नहीं बोलना देखिए, पहले बात यह है कि देखो, मीडिया वालों का बहुत अच्छा शुक्रगुजार करते हैं हम लोग कि मीडिया आई है। आज जो फैसला हुआ, आज जो प्रेम मिला, यहाँ प्रधानमंत्री जी की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत कार्य किए, योगी जी ने बहुत कार्य किए। देखिए सुनिए मेरी बात, काटना नहीं, जो बात है, हम आए हैं सनातन के लिए, पहली बात ये। और जो अच्छा करेगा, हमारे भारत पूरा हमारा है, भारत की धरती हमारी है, भगवान की कृपा है। मोदी जी पे भगवान की कृपा है, अरविंद केजरीवाल जी पे भी कृपा है। अब वो किस तरह हम लोगों का वो करते हैं, वो उनके हाथ में बात है। मतलब क्या करवाना चाहते हैं? देखो 18,000 जो दे रहे हैं, ये 18,000 वाली बात नहीं है यहाँ पे। 18,000 भगवान की कृपा से पता नहीं कौन क्या देते हैं। लेकिन जहाँ तक रही, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, वो भी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, प्रधानमंत्री रहे, नहीं मुख्यमंत्री रहे, तो बात बनाने में हम आपसे जीतेंगे। आप लोग पुजारी हैं, मैं आप महाचालाक है भाई,
18,000 यहाँ खींच के ले, आप सोच रहे हैं कि उधर से 36। अच्छा मोदी जी कहते हम 36,000 तब करने कोई जाएंगे, बात नहीं है, आप 1 लाख दे दो, करने अच्छी बात है, जाएंगे। ब्राह्मणों को मिलेगा। अगर मोदी जी भी 1 लाख देते अच्छी बात है ब्राह्मणों को, अगर केजरीवाल भी देते हैं 1 लाख अच्छी बात है, कांग्रेस के भी देते हैं, क्या दिक्कत आ गई है? जब ब्राह्मण विप्र है हमारे साथ तो क्या उनको जनने रहेगा ब्राह्मण, उन्हीं जीत होगी। सबकी होगी। सरदारों में भी जो है ग्रंथी हैं उनको भी मिले, अच्छे मिले। हम क्या ये नहीं कह रहे हैं कि सबको दो, परमात्मा सबका है। अरे वोटवा किधर जाएगा? देखो जो अच्छा कार्य करे, अगर अरविंद केजरीवाल जी अच्छा काम करते तो उनको वोट जाए। 10 साल से वो क्या कर रहे हैं? झाड़ू चला रहे हैं ना, 10 साल से अच्छा काम नहीं कर रहे थे। नहीं अच्छा काम कर रहे हैं वो तो पब्लिक को दिख रहा है, मेरे को तो दिख नहीं। पिछली बार कहाँ वोट दिए थे? देखिए पिछली बार कहाँ वोट दिए थे? कौन आप। हमने तो केजरीवाल जी को दिया था वोट। आप दे देंगे तो सही बात है, जो अच्छा करेगा ये मत बोलिए। अभी पुजारी हैं आप, तो पार्टी के कार्यकर्ता है। छोड़िए, हम आज पंडित जी लोगों से बात करने आए। चलो हो गया। तो और देखते हैं तो हैं? सारे पंडित जी हैं। नहीं आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता है। अरे नहीं, जब कार्यकर्ता तो बहुत ईमानदार होता है, अपना पेट काट के काम करता है। तो देखिए ये आम आदमी पार्टी की एक नई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इस बार, लेकिन अब और कोई पुजारी दिख नहीं रहे हैं। बाकी आप अंदाजा लगा लीजिए, मैंने आपको बात कराई है कुछ पुजारियों से, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। नाम बताइए। पंडित दिनेश कुमार भारद्वाज। कहाँ पूजा कराते हैं? मैं त्रिनगर विधानसभा। मंदिर का नाम बताया, पुजारी है कि हम पुजारी जी से बात? बिल्कुल। अभी लाइसेंस दिखाऊं क्या? नहीं, एक थोड़ा सा। नहीं पुजारी हैं आप? पुजारी हैं कि पार्टी कार्यकर्ता हैं? भारद्वाज। अच्छा एक बात जी बताइए, सारे के सारे पुजारी और कोई हिंदू नहीं है दूसरा, सब पंडित जी लोग ही पूजा करा रहे हैं? हाँ पूजा। कोई निषाद, कोई मौर्या कुशवाहा, कोई ब्राह्मण पंडित नहीं है? क्यों नहीं? पंडित जिसमें ज्ञान है वो पंडित है। ये तो पुजारी तो एक भी हमको नहीं मिला, सारे ब्राह्मण समाज के लोग ही पुजारी हैं। तो मंदिरों की सेवा तो यही कर रहे हैं। मंदिर भी कितने हैं दिल्ली में, जो तो पंडित तो नहीं समझे हम। अच्छा एक बताइए, सही बताइए, अब क्या पुजारी बनने से जीवन चल रहा है या तकलीफ में है जीवन? नहीं जीवन चल रहा है बढ़िया, मस्त। कितना एवरेज आमदनी हो जाती है महीने में? भाई बच्चों का खर्चा निकल जाता है, भगवान दाल रोटी दे रहा 2 टाइम की, और क्या है। अरे फिर भी एक आंकड़ा बताइए ना, महीना में 50, 25, 75 कुछ तो होता होगा। कोई अनुमान नहीं होता है। जैसे आप मंदिर में आ गए, एक दिन तो 10 रुपए चढ़ा दिए, एक दिन 100 रुपए चढ़ा दिए, ठीक है जी। तो इसी आभार से हमारा रोजी रोटी चल रही है। दूसरी बात, जैसे आप पार्टी के कार्यकर्ता है या पुजारी हैं? पुजारी हैं। तो इस बार क्या फैसला किया आपने? फैसला ये लिया है कि जैसे पहले हम मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बना रखा था हमारा, और 4 साल से सर्वप्रथम मैं ही झंडा उठाने वाला था। तो उन्होंने ये कहा कि पंडित जी मानदेय दिलाएंगे, तो कम से कम भी नहीं, मेरे यहाँ मंदिर पड़ते 45। तो 18,000 रुपया कोई पार्टी, सुनिए मेरी बात सुनिए, 18,000 रुपया के लिए आप लोग मोदी जी को छोड़ दीजिएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा जो आदमी राम मंदिर बना दिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी पहले है ना, तब ये सब बात नहीं मैं कहता हूँ। ये देखिए, ये कोई पुजारी की हिम्मत है कि आम आदमी के पार्टी के दफ्तर में भी आके कह रहा है कि मोदी जी पहले। आप ईमानदार आदमी है? नहीं, ईमानदारी से जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी पहले हैं। भगवानों का दरबार। अच्छा, छोटा हिंदू बड़ा हिंदू, मोदी जी बड़े हिंदू, केजरीवाल छोटा हिंदू, पुजारी लोग किसको चुने? अभी सुनो, जैसे 10 साल से हमने बिजली का बिल नहीं भरा, न पानी का बिल भरा। अरे वो तो हम लोग के लिए मुद्दा है भाई, पानी बिजली। पुजारी जी के लिए क्या मुद्दा है, सो बताइए। पुजारी जी के लिए यही मुद्दा है कि इनको जैसे आश्वासन दिया है केजरीवाल जी ने कि 18,000 रुपए अवश्य मैं दूंगा। 10,000 रुपए, सुनिए, आप लोग को तो 18,000 दे दिया, सरकार ने पास कर दिया है। हम लोग को तो 5,000 महीना, हम भी दिल्ली के वोटर है, 5,000 कोई महीना देता हम ओकरे वोट देंगे। आप लोग बताइए 18,000 पर पुजारी लोग सब दे देगा केजरीवाल के वोट? आज बिल्कुल दे देगा। तो मोदी जी को छोड़ देगा? तो मोदी जी का नंबर आएगा जब मोदी जी को देंगे। अरे मोदी जी तो चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी उनकी लड़ रही है अभी पूरा। यह दिल्ली का चुनाव है, अगर देश का चुनाव होता है तो मोदी जी को दिया जाएगा। अच्छा, चाहे पैसा दे चाहे ना दे, काहे ऐसा क्या है? अच्छा मान ले देश के चुनाव में भी कांग्रेस कह दे कि हम 20,000 देंगे पुजारी सबको, तो किसको वोट दीजिएगा? 20,000 कैसे? मान लिए देश वाला चुनाव हो और राहुल गांधी कह दे कि 20,000 देंगे महीना, तब किसको दीजिएगा? मोदी। तो भी मोदी। इतना प्रेम है उनसे? प्रेम है, जो हमारे 500 सालों से कितनी पीढ़ी हमारी चली गई। जो राम जी कहाँ बैठे थे? टेंट के अंदर।
और ये जो निशाचर थे, जो बेचारे हमारे, आप लोग पानी बिजली के लिए वोट नहीं देते हैं, मंदिर बनाने पर वोट करते हैं। मंदिर के लिए, मंदिर के लिए, मंदिर के भगवान, बिल्कुल नहीं तो आप लोग का वोट का एजेंडा मंदिर है, जो मंदिर बनाएगा उसी को वोट देंगे, मंदिर- स्कूल अस्पताल नहीं। अरे यार ये लो, आज तक किसी ने ये उठाया है? ये बताओ कितनी पीढ़ियां चली गई मैं हमारी? वही पूछ रहा हूँ पंडित जी, आप लोग ब्राह्मण समाज से हैं, आप लोग विप्र हैं, आप लोग सबसे ज्ञानी हैं, आपके लिए एजेंडा मंदिर है, स्कूल अस्पताल ये सब नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्कूल अस्पताल सारे शिक्षा वगैरह दे रहे हैं और सभी ले रहे हैं, और ये किसके यहाँ से होता है? हमारे इससे होता तो है ना। सोचिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि चावल कितना पका है इसका अंदाजा एक चावल उठाइए और उससे पता चल जाता है। ब्राह्मण समाज के लिए 18,000 की योजना है। दिल्ली में 5,000 रुपया भी हर इंडिविजुअल को महीना देने लगे कोई सरकार, तो हम तो उसी को वोट देंगे, लेकिन ब्राह्मण समाज वोट देगा आम आदमी पार्टी को, इसकी गारंटी नहीं है। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बड़ा मुद्दा है और मोदी जी उनके लिए बड़े हैं। हमारे साथ कुछ पुजारी हैं, उनसे ही बात करें हैं। क्या आप लोग क्या प्लान बना रहे हैं इस बार दिल्ली में, क्या होगा? नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम सुशील मिश्रा है और कहाँ के रहने वाले हैं? ये बिहार फोनवा से। बजा, फोनवा बंद कीजिए। बिहार से और केशवपुर विधानसभा से आए हुए हैं। कहाँ पूजा कराते हैं? यही केशवपुर मंदिर में है, शिव शक्ति मंदिर में। तो कैसी चल रही है जिंदगी? जिनकी चल रही है बस, लेकिन यह है कि जो पुजारी को सम्मान होना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पाता है। भरोसा है इन पर? देखिए, भरोसा पे ही जिंदगी टिक रही है। ये दुनिया जो है, मोदी जी की केजरीवाल, मोदी जी ने भी पहले तो जैसे कि उन्होंने भी मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का जैसे कि किया था, लेकिन उन्होंने आज तक जैसे कि कभी हम लोग के लिए सम्मान की जैसे कि कोई ऐसी नहीं की। लेकिन जो आज केजरीवाल जी जो है, उन्होंने जैसे कि 18,000 रुपया अनाउंस किया है, तो अब देखते हैं इनको भी। वैसे तो अब तक कहाँ वोट कर रहे थे? देखिए, वोट तो हम जो सनातन के साथ चलेगा उसी को वोट करेंगे। आप कहाँ वोट कीजिएगा? हैं? चलेगा तो सनातन ही। हाँ, तो सनातन के साथ ही हम लोग हैं। सनातन जहाँ भी रहेगा उस सनातन के साथ, हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। बीजेपी अगर सनातन का सपोर्ट करेगा तो बीजेपी में को डालेंगे, केजरीवाल सनातन का सपोर्ट करेगा तो केजरीवाल को तो देंगे। असली सनातनी पार्टी कौन है, आपकी बीजेपी? सही सही एकदम दिल पर हाथ रख के बताइए। अब तक तो बीजेपी था, लेकिन इस बार केजरीवाल जी जुड़े हैं सनातन से, तो अब देखते हैं। तो मतलब आपको 18,000 रुपया दे दिए तो सनातनी पार्टी हो गई। अब पानी बिजली कोई मतलब नहीं है? ये पानी भी मतलब है, पानी के बगैर तो जीवन ही नहीं है। और तो पानी बिजली तो दे रहे थे पिछली बार, फिर अब 10 साल से दे रहा है अरविंद केजरीवाल। हाँ जी, दे रहे हैं। तब भी तो वोट आपका बीजेपी में जा रहा था। बीजेपी का जाता तो फिर केजरीवाल जी की सरकार कैसे बनती? तो फिर इनके पास आया तभी तो ये सरकार बनी है ना इनकी। तो इस बार क्या करिएगा? इस बार भी देखते हैं, अभी जब सनातन का जैसे कि इन लोग मीटिंग बैठाएंगे उसमें क्या होता है उसके बाद देखेंगे। आपको क्या लगता है मोदी जी को छोड़ दीजिएगा आप लोग 18,000 के लिए? इतना बड़ा हिंदू हृदय सम्राट है, मोदी से बड़ा कोई सनातनी है? नहीं नहीं, मोदी जी को क्यों छोड़ेंगे? उनको 18,000 के लिए छोड़ दीजिएगा? 18,000 की बात नहीं है, मान सम्मान की बात है। ये तो मोदी जी से बड़ा मान सम्मान कौन किया? हिंदुओं का सीधा राम मंदिर बनवा दिए अयोध्या में, नट बोल्ट टाइट रखते हैं, क्या गलत बोल रहे हैं आप? अभी जो हम लोग जैसे मंदिर में नौकरी कर रहे हैं, कमेटी की मंदिर है, कमेटी हम लोग को नौकर बना के रखता है। ये तो हम इसलिए चाहते हैं, हम 18,000 की पैसे की लालच नहीं है, हम चाहते कि हमें बताइए। तो अरविंद केजरीवाल और मोदी जी में बड़ा सनातनी कौन है, बड़ा हिंदू कौन है? आप बताइए, आप ही बताइए आज देश को। इसमें आपको क्या कहें? अरे कुछ तो बोलिए। अभी तक तो मोदी जी थे। अभी तक तो मोदी जी ही हैं सनातन के लिए। 18,000 के अनाउंस होते ही केजरीवाल हो गए। हैं? अब तक मोदी जी सबसे बड़का हिंदू थे, अब केजरीवाल जी घोषणा। उन्होंने इस प्रकार का कोई घोषणा नहीं किया। आज से 4 साल से हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, 4 साल से लड़ रहे हैं कि पुजारी का मान सम्मान हुआ जाए, लेकिन उन्होंने मान सम्मान के विषय में कुछ अभी तक चर्चा ही नहीं किया। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने हिंदू कार्ड खेला है, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी के सामने उनका हिंदू कार्ड छोटा पड़ रहा है। अब आप लोग सारा बातचीत पर समझ ही गए होंगे असली हिंदू कौन है।
आप बोलिए, आप भी जो बताइए। बताया था पंडित जी हमने बताया था। अरे बहुत महीन खेल रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम लक्ष्मण नाम है। पूरा नाम बताइए। लक्ष्मण पाठक भारद्वाज। ये पाठक जी बताइए, आप लोग पुजारी हैं, कोई दलित तुलित मौर्य शाक्या पासवान ये सब पुजारी नहीं बनता है, खाली पाठके जी लोग पुजारी बनते हैं? नहीं, पाठक नहीं है, झा है, मिश्रा है, भारद्वाज है। ये तो सब ब्राह्मण हाँ, समाज। ब्राह्मण ही पुजारी बनेगा। कोई मौर्य शाक्या पासवान ये सब नहीं मिलते हैं? ऐसे कैसे बनेगा? ऐसे कैसे? नहीं, हमारे यहाँ ब्राह्मण। लेकिन मोदी जी तो बनाए, एक अयोध्या में एक दलित पुजारी बनाए हैं। वो तो बनाया अयोध्या में। तो ये बनना चाहिए कि नहीं? वो तो है बने अयोध्या में राम मंदिर। दलित पुजारी उन्होंने किस बेस पे बनाया है, लेकिन पुजारी तो ब्राह्मण ही है और शुरू से ब्राह्मण का ही पुश्तैनी काम है। हाँ, ब्राह्मण का ही पुश्तैनी काम है। और कितना हो जाता है रोजी रोटी? आप बिहार में कहाँ से हैं? हमू बिहारी हैं। हम लोग मिथिलांचल के रहने वाले, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। बाल बच्चा पल रहा है सब? हाँ, पल रहा है। बाल बच्चा क्या को बाल बच्चा है? 2 लड़के हैं। तो यार RSS वाले मोहन भागवत कहते हैं 5 बच्चा पैदा कीजिए, आप लोग पुजारी होकर भी 2 ही बच्चा पैदा कर रहे हैं। जब 2 का ही परवरिश नहीं कर पाएंगे तो 5 के कहाँ से करेंगे? भागवत जी तो कहते हैं। अब भागवत जी करते होंगे पुजारी परवरिश, उनकी कैपेसिटी उतनी होगी, हमारी जितनी कैपेसिटी है हम उसी हिसाब से ना अपना तमाम साध्वी लोग कह रही हैं कि ज्यादा बच्चा पैदा करो, हिंदुओं कम हो जाओगे नहीं तो। नहीं, हिंदुओं संख्या बढ़ाओ, संख्या के लिए तो कोई ये बात नहीं है, लेकिन देखिए बच्चों का अब ये नहीं है कि बच्चे को हम पैदा करके रोड पे छोड़ दें। क्या को बाल बच्चा आपको? हाँ, हमारे 2 लड़के हैं अयोध्या से रहने वाले। आप भी RSS की मोहन भागवत की बात नहीं मानते हैं? वो तो कह रहे हैं खूब बच्चा पैदा करो। आपका क्या नाम है? वरुण कुमार झा। आप झा जी कहाँ, बिहार के हैं? बिहार दरभंगा से हैं। आप? अयोध्या। आप? महेश शर्मा बरसाना से। ये आप तो मथुरा के हैं, असली पंडित तो आप हैं। क्या लग रहा है 18,000 में मान जाएगा पंडित जी लोग? देगा? 18,000 के लिए नहीं हम लोग घूम रहे हैं, हम सनातनी के साथ देने के लिए घूम रहे हैं। तो कौन है असली सनातनी? असली सनातनी मोदी जी है, और कौन है? ये बात ईमानदारी से ना कहिए। ईमानदारी से कह रहे हैं, 18,000 के लिए थोड़ी हम मर रहे हैं। 18,000 कौन सी इतने से मिल रहा था जो भूखा मर रहे थे हम लोग। लेकिन मोटा माल है, हर महीने मिलेगा 18,000। कोनो नौकरी में ना है। हाँ, कोई मोटा माल नहीं, बिना नौकरी के 18,000 मिल जाएंगे, जो मिलेगा मिलेगा। ये सब भाग से मिलता है, भाग से, समझे? तो आप लोग का तो भाग ऐसी चकाचक है। ब्राह्मण किसी के आगे ऐसा नहीं कर, ब्राह्मण ने कभी किसी ऐसे नहीं, ऐसे किया हमेशा। ये तो भाग हमारा चमक गया जो कहा कि हर पार्टी को हम देंगे ना। तो आज तक किसी ने कहा ब्राह्मण का जीवन जन्म से ब्राह्मण ने किसी को ऐसे नहीं किया, ऐसे किया हमेशा। अरे ऐसे भी करता है, ऐसे मत कहिए। ऐसे नहीं कहता कभी। अच्छा ये बताइए असली इस बार वोटवा करने जाएगा, हमको मुद्दे की बात बताइए। ऐसा है, देखिए जहाँ धर्म है वहाँ वोट जाएगा। तो कहाँ धर्म है? आम आदमी पार्टी की बीजेपी। ब्राह्मण हमेशा धर्म के पक्ष में रहा है। आप देखिए हम कहाँ खड़े हैं, आप देखिए ये नहीं कहेंगे पार्टी के। तो 18,000 के लिए मोदी जी को छोड़ दीजिएगा? नहीं, मोदी जी नहीं छोड़ते हैं मोदी जी को। तो एक्चुअली हम धर्म के पीछे हम धर्म। तो दिल्ली हराइएगा तो मोदी को ना हराइएगा? नहीं, तो उन्होंने क्या है कि किसी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तो ब्राह्मण को आशा जगी, कुछ आशा जगी है उनकी। 18,000 के लिए मतलब मोदी जी को छोड़ दीजिएगा, बीजेपी को छोड़ दीजिएगा? नहीं, मोदी नहीं छोड़ते उनको। नहीं ना छोड़िएगा? ना, सब ठीक रहेगा? हमारे खून में है। अच्छा, मोदी जी खून में है? खून में, हमारे ब्लड में हमारे। ये असली बात बोले हैं। तो ये तो केवल नदी नाला पानी राशन सस्ता हो न हो, पढ़ाई लिखाई हो न हो, वोट बीजेपी को देना है। हाँ, ये हमारे खून में हमारे। देखिए ये पंडित जी ईमानदारी से बोले हैं। अरविंद केजरीवाल का ये जो मास्टर कार्ड है ये फेल होगा या फ्लॉप होगा, आप इस इंटरव्यू से अंदाजा लगा सकते हो। और ये इंटरव्यू भी मैंने उनके पार्टी दफ्तर में किया है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।